अब निजीकरण करना अगर सरकारों की मजबूरी है तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत इस देश के SC/ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में 22.5% का आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण का क्या हुआ? वो आरक्षण कहां गया? 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे 1997 में, आज 2 लाख लोग नौकरी में बचे, 38 लाख लोग बाहर गए। ये समाज सो रहा है, ये समाज सो रहा है। जय भीम। यार ऐसे जय भीम बोलोगे तो कौन सुनेगा मेरी और आपकी? हाथ उठा के जरा बोलो, लगना चाहिए कि तुम बाबा साहब भीम के सिपाही हो। जय भीम। जान डाल दो हाउस में। जय भीम। एक बार और जोर से जय भीम। आज के विद्युत बोर्ड फेडरेशन के इस बाबा साहब अम्बेडकर के 132वें जन्म दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारत सरकार राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति के माननीय सदस्य सुभाष पारदी जी, उनके साथ आए निदेशक कौशल कुमार जी, हमारे दिल्ली सरकार के कल्याण मंत्री आनंद जी चले गए हैं। इसके बाद हमारे डिप्टी मेयर साहब भी यहाँ थे, वो भी चले गए हैं। और महासंघ के हमारे सभी सम्मानित साथियों, भाइयों और बहनों, समय की सीमा तो है, देर से प्रोग्राम शुरू होते हैं, लोग देर से आते हैं, VIP आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, कोई दूसरे का भाषण सुनता ही नहीं है। नहीं तो समाज इकट्ठा हो कैसे? इकट्ठा होने की बात हम सब करते हैं, लेकिन अपने ऊपर उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये एक बड़ा भारी सवाल है। मीटिंगें सबकी होती हैं, समय सबका कीमती होता है, लेकिन समस्या यह है कि जैसे उसका खुद का भाषण पूरा होता है, समाज की समस्या उसकी नजरों में कंप्लीट हो जाती हैं और वो अपना कि अगली मीटिंग में वो जाना है वो चल देता है। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों को चिंतन का विषय, क्योंकि आज हम दिल्ली विद्युत बोर्ड फेडरेशन के कार्यक्रम में हैं। सौभाग्य यह है कि स्वर्गीय इंजीनियर BS भारती जी के जाने के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय हमारा जो अध्यक्ष की है वो इस विभाग को मिली है। किसको मिली है? आपके विभाग को मिली है। इसीलिए आपके विभाग की जिम्मेदारी, क्योंकि चेयरमैन आपके खुद के विभाग से हैं और इस महासंघ का इतिहास रहा है 97 में, और आपके विभाग को तो 2-2 चेयरमैन का सौभाग्य है। इंजीनियर DC कपिल जी अभी यहाँ बैठे हुए थे, वो भी आपके विभाग से चेयरमैन रहे नहीं रहे? अरे रहे नहीं रहे। और अब इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी चेयरमैन है। 97 की रैली भूल गए क्या? जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण विरोधी आदेशों की झड़ी लगा दी थी, फ्रंट की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद में 97 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आ गई थी। केआर नारायण साहब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। महासंघ उस समय प्रधानमंत्री से बात करता था, राष्ट्रपति से बात करता था, लाखों लोगों की रैली दिल्ली में करता था। ये बात सही है गलत है? 97 में रैली हुई, 98 में रैली हुई, 99 में रैली हुई, 3 दिन लोकसभा बंद रही। उसके बाद भारत की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 संविधान में संशोधन किए, 81, 82 और 85। तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण बचाने में हम सब लोग मिलकर के कामयाब हुए। ये बात सही है गलत? अभी हमारे चेयरमैन ने कहा निजी क्षेत्र, एयर इंडिया निजी, LIC निजी, GIC निजी, विद्युत बोर्ड निजी। अब निजीकरण करना अगर सरकारों की मजबूरी है तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत इस देश के SC/ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में 22.5% का आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण का क्या हुआ? वो आरक्षण कहां गया? 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे 1997 में, आज 2 लाख लोग नौकरी में बचे, 38 लाख लोग बाहर गए। ये समाज सो रहा है, ये समाज सो रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिया और मेरा बच्चा पढ़ लिया, तो गांव का वो गरीब बच्चा जहां से मैं और आप निकल के आए थे, क्या उस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आना चाहिए? क्या इस पर कोई एजेंडा है? क्या इस पर कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। मैं सुखी तो जग सुखी, मेरे घर में सब चीज है तो सबके घर में सब चीज है। ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाइयों। मैं, क्योंकि समय की सीमा है, एक बात कह करके आपको अपनी बात समाप्त इसलिए करूंगा कि माननीय सदस्य सुभाष पारदी जी को एक ऐसे पारिवारिक कार्यक्रम में जाना है जिसके लिए उनको ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। और समझाने के लिए एक बात कहूंगा खाली, एक हमारे अधिकारी थे, भाई थे, उन्होंने एक मकान लिया मयूर विहार में। मकान उनका 25 लाख रुपए का था,
लेकिन उनका मकान 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। वहां पर ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि उन्हें रिश्तेदार को एक मकान दिलवाना था। मकान दिलवाने के लिए उन्होंने ढूंढा कि यह शेड्यूल कास्ट कौन है। पता लगा कि ये है, और उस आदमी को उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि वो आदमी 25 लाख रुपए में सामान अपना घर बेचने के लिए मजबूर हो गया। सौभाग्य से वो महासंघ के पास आया। महासंघ ने उसमें संज्ञान लिया। तत्कालीन जो एसएचओ था वो इत्तेफाक से शेड्यूल कास्ट का आदमी था। उसके पास महासंघ के लोग गए। उसने वहां सारे उन ब्राह्मणों को बुला करके लॉकअप में बंद किया, उन पे एट्रोसिटी एक्ट लगाया, समझौता हुआ, और सम्मान के साथ में फिर वो आदमी आज उस मकान में रह रहा है। मैं जो समझाना चाहता हूं, सुनो, बढ़िया मकान बना लेना, बढ़िया दुकान बना लेना, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए जब तक मजबूत समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। महासंघ ने क्या किया? देश के लाखों लोगों को इकट्ठा किया, दिल्ली की सड़कों में उतारा, सरकार पर दबाव बनाया, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हम पे लगा, 1999 की रैली में मशरू कैसे गोले छोड़े वो मुकदमा हम पे लगा, आईटीओ चौक में 25 आदमी हमारे घायल हुए, 25 पुलिस से घायल हुए, वो मुकदमा हम पे लगा। ये आंदोलन का इतिहास है राजेंद्र प्रसाद का, केपी चौधरी का, या दूसरे साथी जो भी काम कर रहे हैं आपके बीच में, जो ये बैठे हैं, इस महासंघ के लोग जो इस मंच पर बैठे हैं, इन्होंने सरकार की नौकरी में रहते हुए समाज की आवाज को उठाने का काम किया, सरकार से टकराने का काम किया, और अपने समाज के हकों को संरक्षित करने का काम किया। इसलिए इन सब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तैयार हो? राजेंद्र जी ने कहा तैयार हो आप लोग? महासंघ के आह्वान में तैयार हो? क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए? अरे क्या, एक बात बताइए, जब बैंक का पैसा है, सारे उद्योगपतियों में पैसा बैंक का है, किसका है? बैंक का। इसका में सरकार का पैसा है, और जो जमीन उद्योगपतियों को दी जा रही है वो भी सरकार की रियायत दर की जमीन दी जा रही है। अगर उद्योगपतियों का सारा ही पैसा सरकारी है, जमीन भी सरकारी है, तो क्या उसमें एससी एसटी के लोगों को आरक्षण नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर वो आरक्षण नहीं देते हैं और सरकार संविधान में संशोधन करके निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करती है, तो क्या ये सरकार एससी एसटी समाज के साथ न्याय नहीं कर रही है? अरे कर रही है, नहीं कर रही है? देखिए, मंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सांसद बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम का जो योगदान है इस समाज में, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और उसी आंदोलन की वजह से आज जो भी देश का अनुसूचित जाति जनजाति का समाज का व्यक्ति सुरक्षित है, उसका श्रेय अंबेडकर बाद को और काशीराम बाद को जाता है। मेरी बात समझ में आई? नहीं बात आप? मैं यही कहूंगा कि महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी का इतिहास में समय समय पर जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया है। राजेंद्र प्रसाद इस समय हमारे चेयरमैन है महासंघ के, स्टेट बैंक के बैठे हैं हमारे यहाँ पर जय भगवान बोध जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बैठे रमेश जी, यूनियन बैंक के बैठे हैं हमारे ब्रजभूषण जी, इधर बैठे हमारे जोशी साहब अभी चले गए जो समता संहिता से, सभी साथी यहाँ पर सीनियर हैं। हमारे राजेंद्र प्रसाद जो है, जो हमारे इंजीनियर बीएस भारती की जगह आए हैं, CPWD से वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे साथी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि महासंघ जब आपको याद करे 97, 98, 99 की तरह आपको बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए तैयार रहना है। रहोगे? जोर से बोलो, रहोगे? मैं माननीय सुभाष पारधी जी का, नागपुर से आते हैं, बाबा साहब की कर्म भूमि है नागपुर, दीक्षा भूमि है नागपुर में। मैंने भी आयोग में बहुत लोगों को आते देखा और जाते देखा। इस 25 साल में कितने आयोग में मेंबर आए और कितने ही चले गए, लेकिन जितनी ईमानदारी से बाबा साहब के मिशन को सींचने का सुभाष पारधी साहब काम कर रहे हैं, भाई मैं उसके लिए नतमस्तक हूं। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां सुभाष पारधी जी के लिए होनी चाहिए। उनके संज्ञान में जो भी समस्या, कल भी एक समस्या आई, एक महिला के साथ उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ में और भी दुराचार हुआ। कल जिस तरीके से ये पहले हॉस्पिटल गए, उसके बाद उसके घर गए, उसके बाद शमशान घाट गए, अधिकारियों को आदेश दिया, और इससे पहले जितने भी मसले इनके संज्ञान में लाए गए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ में समाज के हितों को साधने का काम कर रहे हैं। मैं
माननीय सुहास पारधी जी को और कमीशन की एंटायर टीम जो माननीय विजय सांपला जी के नेतृत्व में इस समय काम कर रही है, इनका साधुवाद करता हूं और बाबा साहब से यही मैं कहूंगा कि इनको और आशीर्वाद मिले, इनको और आशीर्वाद मिले, जिससे कि बाबा साहब के मिशन को अपने कार्यकाल में पूरी मजबूती के साथ जिस तरह सींचते रहे हैं उससे भी और ज्यादा मजबूती के साथ सींच करके समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पूछने का वो काम करें। मैं अंत में जो हमारी SC ST जो वेलफेयर एसोसिएशन है, ये पहले से ही एक इस महासंघ की ये बैकबोन रही है। 97 में जब हम इनसे बोलते थे कि भाई हमें इतने आदमी चाहिए, तो ये आदमी मांगते थे 1000 तो देते थे 4000। हम इनसे बोलते थे पैसे चाहिए 50,000 तो कहते लो 2 लाख। तो ये जो संगठन है आपका, ये महासंघ की कल भी बैकबोन था, आज भी बैकबोन है और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में, NP सिंह के नेतृत्व में हमारा जो विद्युत बोर्ड फेडरेशन है उसी मजबूती के साथ में अपने समाज के हर व्यक्ति को न्याय देने में पीछे नहीं रहेगा। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं अपने सभी भाइयों का, सभी बहनों का, जो आज इस कार्यक्रम में आए, जो संगठन के लोग आए, महासंघ के लोग आए, हमारे कल्याण मंत्री आए, हमारे आयोग के मान्य सदस्य आए, डायरेक्टर कौशल जी आए और जो भी साथी आज इसमें शिरकत की हैं और बाबा साहब के 132वें जयंती समारोह में आज शामिल हुए हैं, उन सबका महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष आभार इस संगठन का जिसने सहारिटोरियम की परंपरा को पिछले 20-25 साल से, ये ऐसा संगठन है जो पिछले 25 साल से इस कार्यक्रम को इसी ऑडिटोरियम में हर साल ऑर्गेनाइज करता है, सिवाय जो कोविड का समय रहा उसको छोड़ करके। तो इस सुंदर आयोजन के लिए मैं हमारी जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन है विद्युत बोर्ड की, उसका धन्यवाद करता हूं और विशेष धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद जी का, जो हमारे महासंघ के चेयरमैन भी हैं और संगठन के महामंत्री भी हैं, जिन्होंने हम सबको बुला करके समाज की चर्चा यहाँ पर कराई।